नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष तोमर, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थो स्पाइन सर्जन, प्रेजेंटली वर्किंग विद सर्वोदय हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे क्या स्पाइन की सर्जरी बिना स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड को टच किए पॉसिबल है और उसके क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ डियर फ्रेंड्स, इट इज़ पॉसिबल। आज की डेट में बिल्कुल पॉसिबल है कि हम बिना आपकी स्पाइनल कॉर्ड को टच किए, स्पाइनल नर्व्स को टच किए आपकी सर्जरी कर दें स्पाइन की, और आपको बहुत ही ग्रेटिफाइंग और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। अगर हम इस तरह की सर्जरी के बारे में बात करें तो इसमें जो मोस्ट कॉमन सर्जरीज़ की हम बात करते हैं, ये एंटीरियर स्पाइन सर्जरीज़ या लैटरल स्पाइन सर्जरीज़ होती हैं। एंटीरियर और लैटरल स्पाइन सर्जरीज़ दोनों ही ऐसी सर्जरीज़ हैं जिसमें हम पीछे जाके नर्व्स को डीकम्प्रेस करने की या नर्व्स को फ्री करने की या स्पाइनल कॉर्ड को फ्री करने की कोशिश नहीं करते। हम जो भी कर रहे हैं आगे से करते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें इनके टाइप्स में, तो जैसे ओलिफ एक लैटरल स्पाइन सर्जरी, ओब्लिक लंबर इंटरबॉडी फ्यूजन है जो लंबर स्पाइन के लिए है, जिसके अंदर हम बेसिकली लैटरल अप्रोच या लैटरल साइड से जाके पेशेंट को सर्जरी करते हैं। ऐसे ही एलिफ एक सर्जरी है जो हम एंटीरियरली जाके, बिल्कुल डेड एंटीरियर सेंटर से जाके सर्जरी करते हैं, जिसके अंदर हम जो है मरीज़ का पीछे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल नर्व को टच नहीं करते और पूरी सर्जरी हम एंटीरियरली कर सकते हैं। ऐसा कैसे होता है? बेसिकली क्या होता है, विद टाइम जो हमारी डिस्क है, उम्र के साथ डिस्क हमारी छोटी होती चली जाती है। जो डिजेनरेटिव प्रोसेस होता है उसमें डिस्क की हाइट कम होती चली जाती है। तो डिस्क की हाइट कम होने से हमारी जो स्पाइनल नर्व्स है और स्पाइनल कॉर्ड पीछे कंप्रेस हो जाती है, पीछे नस दब जाती है। तो इसको ठीक करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिस्केक्टमी या डिस्क को निकाल के एक केज या स्पेसर डालते हैं, जिससे जो डिस्क की हाइट है वो वापस रिस्टोर हो जाए। एंड जो डिस्क की हाइट जो जब वापस रिस्टोर हो जाती है, तो जो नर्व्स है पीछे, जो पोस्टीरियर नर्व्स जो दब रही होती हैं हड्डी से, डिस्क से, वो ऑटोमेटिकली डीकम्प्रेस हो जाती है। इट इज़ जस्ट लाइक अप्लाइंग अ जैक इन द डिस्क। हम डिस्क के अंदर एक जैक लगा देते हैं, जिससे डिस्क की हाइट बढ़ जाती है और नर्व्स ऑटोमेटिकली डीकम्प्रेस हो जाती है। सो इट अचीव्स ऑल दी बेनिफिट्स। इससे नर्व्स को डीकम्प्रेशन भी हो जाता है, स्पाइन स्टेबल भी हो जाता है, हम डिस्केक्टमी करके, स्पेसर डाल करके फ्यूजन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ग्रुप ऑफ सर्जरीज जो कि जिसमें हम बिना नर्व्स को टच किए या जो है स्पाइनल कॉर्ड को टच किए रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। अब हम अगर एंटीरियर और लैटरल सर्जरी की बात करें तो ये तो एडवांटेजेस थे, बट इसके साथ एक प्रॉब्लम है। एंटीरियर और लैटरल सर्जरीज आर डन जिसमें हम अपने ब्लड वेसल्स या मेजर ब्लड वेसल जो आयोटा है, एब्डोमिनल आयोटा, उसके बहुत पास जाके सर्जरी करते हैं। तो हम नर्व से तो दूर हो जाते हैं, लेकिन मेजर ब्लड वेसल के पास आ जाते हैं। मेजर ब्लड वेसल के पास आने की वजह से जो रिस्क, वैस्कुलर इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है, एंड पेशेंट को रिस्क अराउंड लेस देन 1% या 1% का रिस्क होता है कि वैस्कुलर इंजरी हो जाए, ब्लीड हो जाए, जिसमें हमें CTVS सर्जन की मदद लेनी पड़ती है। तो ये एक बेसिकली रीज़न है जिसकी वजह से एंटीरियर स्पाइन सर्जरी या लैटरल स्पाइन सर्जरीज, इस तरह की स्पाइन सर्जरीज अभी बहुत कॉमन नहीं हुई। हालांकि इसके ऊपर हमने पहले भी बात करी है, वीडियोस बनाए हैं, एंड इसके एडवांटेजेस ऑफ लेट हमने रियलाइज़ किया है कि इन सर्जरीज के एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि हो क्या रहा है, जो हम पोस्टीरियर सर्जरीज करते हैं, जहाँ पे हम नर्व को डीकम्प्रेस करते हैं, वहाँ पे हम सिर्फ पैथोलॉजी को ठीक कर रहे हैं नस को फ्री करके, लेकिन हम स्पाइन को वापस उस लेवल पे लेके नहीं जा रहे जहाँ पे वो पहले जैसा था। बट अब जो ये एंटीरियर सर्जरीज और लैटरल सर्जरीज हैं, ये एक्चुअली में आपकी डिस्क हाइट वापस रिस्टोर करती है। तो एक तरह से हम पेशेंट को वापस जवान बनाते हैं। इट इज़ काइंड ऑफ एज कम करने वाली सिचुएशन में लेके आते हैं कि पेशेंट की हाइट में भी आज से 10, 15, 20 साल पहले जैसे डिस्क हाइट थी, उसको हम वापस वहाँ पे लेके आते हैं। सो इससे बेसिकली स्पाइन का बैलेंस बहुत अच्छे से रिस्टोर होता है, क्योंकि डिस्क हाइट बेटर हो जाती है, तो स्पाइन जो है पूरा अपने आप एनाटमी उसकी या उसका बैलेंस पूरा रिस्टोर हो जाता है, विच इट डजंट हैपन विद द पोस्टीरियर स्पाइन सर्जरी। सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ सर्जरीज जो बिना स्पाइनल कॉर्ड को या नर्व को टच किए कर सकते हैं। बट एज आई सेड कि इनके अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सो इज इट पॉसिबल टू डू समथिंग लाइक दिस फ्रॉम बिहाइंड ऑल्सो? सो माई फ्रेंड्स, द आंसर इज येस।
आज की डेट में हम इसी तरीके का प्रोसीजर पीछे से भी या बैक से भी कर पा रहे हैं, जिसको हम ट्रांसकैम्बियन OLLIF बोलते हैं या एंडोफ्यूजन बोलते हैं, जिसके ऊपर हमने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले बनाया था। उसके अंदर भी हम जो है नर्व्स को या कॉर्ड को डिकम्प्रेस करने नहीं जाते, हम सिर्फ डिस्क के ऊपर डिस्क पे डॉक करके डायरेक्ट डिस्केक्टमी करके केज डाल के उस सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। इन दैट सर्जरी अगेन विद अ वेरी स्मॉल इंसिजन, विदाउट टचिंग दी स्पाइनल नर्व्स, विदाउट टचिंग दी पोस्टीरियर लिगामेंट्स, हम उस सर्जरी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो दीज आर वेरियस ऑप्शंस यू नो दैट वी हैव इन टुडेज वर्ल्ड, जहाँ पे हम मरीज़ को बिना उसकी नर्व्स को टच किए, बिना उसके स्पाइनल कॉर्ड को टच किए हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो ऑब्वियसली व्हाट फिट्स बेस्ट टू यू विल बी डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर, बाय अस, बट देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन टुडेज इरा, और मरीज़ को हम बहुत अच्छे से बहुत तरीके से ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरा एजुकेशनल कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड होप वील मीट सून। थैंक यू सो मच।